महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या शरद पवार कोई नया राजनीतिक दांव चलने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में एक और बड़ा समीकरण बनने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात थी जिससे आपको बताएं कि जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है? वजह बनी है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई एक कथित सीक्रेट मीटिंग, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं और अटकलें दोनों तेज होती हुई नजर आई हैं। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक एनसीपी यानी कि शरद पवार जो गुट है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पटेल ने सबसे पहले शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक आवास पर जाकर शरद पवार और सुप्रिया सुले से मुलाकात की। इसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। इसी बीच ऐसी भी खबर सामने आई कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता विफल पटेल और सुनील तटकरे की पहली सिल्वर ओक पहुंचे थे और बाद में मुख्यमंत्री आवास वर्ष पर भी बैठक हुई। इन लगातार बैठकों ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं को जन्म दे दिया है। हालांकि आपको बताएं कि इन अटकलों के बीच जयंत पटेल ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात पूरी तरह से देखिए सांगली जिले के विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को लेकर थी। उनका कहना है कि इस बैठक का किसी राजनीतिक गठबंधन या एनडीए में शामिल होने जैसी चर्चाओं से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य मुलाकात मानने के लिए तैयार नहीं किए देखा रहा है। उनका ये कहना है कि जब दोनों गुटों के नेता अलग अलग और फिर एक साथ मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। साथ ही दरअसल आपको बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति पहले कुछ वर्षों में कई बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल चुके हैं। शिवसेना का विभाजन, एनसीपी का टूटना और उसके बाद नए राजनीतिक गठबंधन बनने की घटनाएं अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। ऐसे में जब शरद पवार के करीबी नेताओं और अजीत पवार गुट के नेताओं की एक सक्रियता दिखाई देती है तो एक नई राजनीतिक संभावनाओं पर भी चर्चा होना लाजमी है। हालांकि अभी तक ना तो शरद पवार, ना सुप्रिया सुले ने, ना ही भाजपा की ओर से कोई ऐसा संकेत दिया गया है कि एनसीपी यानी शरद पवार गुट शामिल हो सकता है एनडीए में। फिलहाल देखिए इतना जरूर तय है कि इस पूरी कहानी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम है। क्या ये सिर्फ विकास कार्यों को लेकर हुई एक सामान्य औपचारिकता बैठक थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी तैयार हो सकती है? क्या शरद पवार अपने अगले कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, या ये सब केवल चुनावी अटकलों का एक हिस्सा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर मुलाकात अब सिर्फ मुलाकात नहीं रहती, बल्कि उसके राजनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा तलाशे जा रही हैं। देखने वाली बात होगी जो मुलाकात हुई है। देखिए अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो मुलाकात एनडीए से हुई है वो नॉर्मल है, यानी कि विकास कार्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन विपक्ष हो या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ हो, ये मान रहे हैं कि मुलाकात को हम सामान्य नहीं मान सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से उनका भविष्य रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में एक तरह से गुट में अलग अलग होते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में इस मुलाकात को भी कई मायनों से देखा जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि जो आज ये बैठक हुई है, इस बैठक में आगे और क्या कुछ निकल कर आता है।